Bulunaka, do you know that cybercrime is becoming a growing problem in Fiji? Cybercrime is defined as a crime in which a computer is the object of the crime, such as hacking and spamming. Cybercrime is also cyberbullying and using fake profiles to cause panic and spreading false news. If you're involved in this or know anyone who's committing these crimes, report them immediately. I'm Polly. And I'm Peter. We host the Traffic Jam Show on City FM. From 3 p.m. to 7 p.m. every weekday. Do the right thing. नमस्कार फीजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूं कृतिका कुमार। एफबीसी न्यूज आज शाम को ये कन्फर्म कर सकता है कि सोशल डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी के प्रेसिडेंट रातू एपिनिसादा कम्बाऊ ने स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट को एक चिट्ठी लिखकर मांग की है कि ऑपोजिशन के लीडर के अपॉइंटमेंट को लेकर फ्रेश मोशन को मूव किया जाए। इससे पहले सोडल्पा एमपी और ऑपोजिशन व्हिप लिंडा तंबुया ने एफबीसी न्यूज को बताया था कि लेटर नकली है। साइन किए गए लेटर में रातू एपिनिसा ने कई समस्याओं को उठाया है। उन्होंने कहा है कि सोडल्पा के प्रेसिडेंट होने के नाते वे इस बात से नाखुश है कि पार्टी एमपीज ने उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया और उन्होंने खुद का लीडर चुना है। रातू एपिनिसा ने कहा है कि कॉकस के 14 मेंबर्स ने रातू नेंगामा लाला बलावू को वोट किया था, जबकि सिर्फ 5 ने विलियम इंगावोका को वोट किया था। रातू एपिनिसा ने कहा है कि सोडल्पा कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 16 के तहत पार्टी लीडर को ही पार्लियामेंट्री लीडर होना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिटी अली बुलानउदा के पास्ट पर आज सुबह संसद में बातें की गई है। बुलानउदा ने 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर वोरेंगे बैनिमरामा और अटॉर्नी जनरल यास सैयद क़य्यूम से ये कहा था कि वे अपने अंदर से डेविल को बाहर निकाले। सैयद क़य्यूम ने जवाब में कहा है कि बुलानउदा ने मई 2000 कू में इंडोफिजियन लीडर्स को तेवोरो कहा था। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी अन्य व्यक्ति को तिवोरो बुलाए। डिफेंस मिनिस्टर इनिया सेरुरातू ने भी संसद में बुलानउदा की निंदा की है। अटॉर्नी जनरल यास सैयद क़य्यूम ने आज अपोजिशन की निंदा की है, जबकि वे कोविड-19 क्राइसिस का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल पॉइंट्स हासिल करना चाहते हैं। अपोजिशन एमपी निको नवाइकुला ने दावा किया है कि सरकार ने अपने कुछ एसेट्स को बेच दिया है। हालांकि सैयद क़य्यूम ने कहा है कि ये सही नहीं है। नवाइकुला ने एक बार फिर बिना सबूत के दावे किए हैं कि सरकार की आमदनी में गिरावट हो रही है। सैयद क़य्यूम ने यह भी कहा है कि सरकार फिजी पोर्ट्स को अभी भी कुछ प्रतिशत ओन करती है। सैयद क़य्यूम ने कहा है कि नेशनल प्रोविडेंट फंड को लेकर बहुत सारी गलत अफवाहें फैलाई जा रही है। और खेलकूद की खबरों में फ्लाइंग फिजियंस ऑटम नेशंस कप कैंपेन के कुछ कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ी अभी भी यूरोप में हैं, जबकि उन्होंने कोविड-19 टेस्ट को फेल कर दिया है। फिजी रग्बी यूनियन के चीफ एग्जीक्यूटिव जोनो कोना का कहना है कि इन प्लेयर्स और मैनेजमेंट को डिपार्चर से 72 आवर्स पहले टेस्ट किया गया था। हालांकि अब उन्हें 1 हफ्ता वहां बिताना होगा। फिलहाल जिन प्लेयर्स ने टेस्ट को पास किया है वे अब वापस लौट रहे हैं। और ये थे आज के मुख्य समाचार। इन खबरों के लिए आप रेडियो फिजी 2 और मिर्ची एफएम भी सुन सकते हैं। शुभ रात्रि। Oir na ngone no de nunu endo be singe ni mataka. Mersi sunge da keno loma dina keno mi karon. Sakena ngau na mitar lo bina no ba sangai ka wala lo mataki na ngone. Dalo bina oya o meliki. Mulre oya wo Samuel Samuli. Nama ki ki rau endo be mataka. Oni ti kena magrombuka. Ni wai tini kalima na miniti me ono kina tini na kaloko. Ena radio Fiji 1 nandomo ibiti. Pindah-pindah na mataka dan ramai na singapore.